जब इंसान अपने मन को देखना सीख जाता है, जब वो समझने लगता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, तो उसके अंदर एक और गहरा सवाल जन्म लेता है। अगर विचार मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? ये मैं क्या है जिसे मैं हर समय महसूस करता हूं? यही वो जगह है जहां बौद्ध दर्शन एक बहुत बड़ा सच सामने लाता है। कोई स्थायी आत्मा नहीं है। अब यह सुनते ही बहुत लोगों को झटका लगता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमारे अंदर एक आत्मा है जो हमेशा रहती है। लेकिन बुद्ध ने कहा, जिसे तुम मैं कहते हो वो एक स्थायी चीज नहीं है, वो सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक लगातार बदलने वाला प्रवाह। अब इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने बचपन की फोटो देखते हैं। क्या वो बच्चा आप हैं? चेहरा बदल गया, शरीर बदल गया, सोच बदल गई, तो फिर आप कहाँ हैं? अगर आप गहराई से देखें तो आप पाएंगे कि आप हर पल बदल रहे हैं। फिर भी आपको लगता है कि एक मैं है जो हमेशा वही है। यही भ्रम है। बुद्ध ने इस भ्रम को कहा अनात्मा। अब सवाल है, अगर मैं नहीं है तो फिर यह सब क्या है? बुद्ध ने कहा, हम 5 चीजों का समूह है। रूप, शरीर, वेदना, अनुभव, संज्ञा, पहचान, संस्कार, मानसिक प्रवृत्तियां, विज्ञान, चेतना। इन्हें कहा जाता है पंचस्कंध। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। आपका शरीर बदलता रहता है, आपकी भावनाएं बदलती रहती हैं, आपकी सोच बदलती रहती है, तो फिर स्थायी मैं कहाँ है? कहीं भी नहीं। अब एक उदाहरण, मान लीजिए एक कार है, उसमें इंजन है, टायर हैं, सीट हैं। अब इन सबको जोड़कर हम उसे कार कहते हैं। लेकिन अगर हम इन सबको अलग कर दें तो कार कहाँ है? ठीक वैसे ही हमारे शरीर और मन के अलग अलग हिस्सों को मिलाकर हम उसे मैं कह देते हैं। लेकिन असल में कोई स्थायी मैं नहीं है। अब एक बहुत गहरी बात, अगर मैं नहीं है तो दुख किसे होता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। दुख होता है, लेकिन वो किसी स्थायी मैं को नहीं होता। वो एक प्रक्रिया है। जैसे आग जलती है, लेकिन कोई स्थायी आग नहीं होती, वो सिर्फ जलने की प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी एक प्रक्रिया है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया, आपको दुख हुआ। अब सोचिए, दुख किसे हुआ? आप तुरंत कहेंगे मुझे हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे एक आवाज आई, मन ने उसे समझा, भावना उत्पन्न हुई और आपने उसे मेरा दुख कह दिया। लेकिन असल में यह सिर्फ एक प्रक्रिया थी। अब एक और गहरी बात, हम मैं को इतना मजबूत क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है, अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा? लेकिन बुद्ध कहते हैं यही मैं ही आपके दुख का कारण है। क्योंकि जब आप मैं को पकड़ते हैं तो आप मेरा भी पकड़ते हैं। मेरा शरीर, मेरी सोच, मेरा सम्मान। और जब इनमें से कुछ भी बदलता है तो आपको दुख होता है। लेकिन अगर आप समझ लें कि कोई स्थायी मैं नहीं है तो आप पकड़ना छोड़ देते हैं, और जहां पकड़ खत्म होती है वहीं शांति शुरू होती है। अब एक बहुत सुंदर उदाहरण, आसमान में एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्या वो सच में होता है? वो दिखाई देता है, लेकिन उसे छू नहीं सकते। वो कुछ समय बाद गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारा मैं भी एक इंद्रधनुष की तरह है। दिखता है, महसूस होता है, लेकिन स्थायी नहीं है। अब सवाल, क्या यह समझना आसान है? नहीं। यह बौद्ध दर्शन का सबसे गहरा और कठिन हिस्सा है। लेकिन अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अब एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई गाली देता है। अगर आप मैं को बहुत मजबूत मानते हैं तो आप तुरंत रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि यह सिर्फ एक अनुभव है,
ये मेरा स्थायी हिस्सा नहीं है, तो आप शांत रह सकते हैं। यही है अनात्मा की शक्ति। अब एक बहुत जरूरी बात, अनात्मा का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक स्थायी अटल रूप में नहीं। आप एक फ्लो हैं, एक प्रक्रिया हैं, और यही समझ आपको मुक्त करती है। अब इस एपिसोड को एक गहरी सच्चाई के साथ खत्म करते हैं। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। लेकिन उस गहराई को समझने के लिए आपको अपने मैं के भ्रम से बाहर निकलना होगा। और जब आप ये कर लेते हैं तो आप उस शांति को महसूस करते हैं जो शब्दों से परे है। अगले एपिसोड में हम और गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कर्म का असली रहस्य और ये कैसे आपके जीवन को हर पल प्रभावित करता है। अगर आप इस सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं तो इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि अब आप उस दरवाजे पर खड़े हैं जहां से असली समझ शुरू होती है।